अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। भवात्माओं, तपाहु आग में वही स्वर्ण चौखा है, तपाहु आग में वही स्वर्ण चौखा है, गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है, कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, हर सांस में धोखा ही धोखा है। आप विचार करके रखना, जो सोना तब जाता है वो सोने की कीमत बढ़ जाती है। खदान में खूब सोना पड़ा हो, खदान के सोने को आपको दे भी दिया जाए तो आप उसे लेने से एक बार संकोच जाएंगे। खदान के सोने को आपको दिखाया जाए तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस खदान में इसमें सोना भी छिपा होगा। ख्याल करना। और वही सोने को अगर तपा दिया जाता है, तपाने के बाद उसका कचरा निकाल दिया जाता है, तो वही सोना इतना पवित्र और पावन हो जाता है कि हमें अगर वो दिख भी जाता है, मिल भी जाता है, तो जो धर्मात्मा नहीं है उसे वो लेने का प्रयास भी कर लेते हैं। धर्मात्मा के लिए तो सोना और मिट्टी सब बराबर है। ख्याल करके रखना, जैसे उस पाषाण में सोना छिपा हुआ है, जैसे इस जमीन के अंदर पानी छिपा हुआ है, जैसे तिल में तेल छिपा हुआ है, वैसे ही हम सब में हमारा भगवान छिपा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम सब में परमात्मा छिपा हुआ है। ख्याल करो, वो ही दूध है, वो ही दूध की कितनी पर्याय हैं। वही दूध को अगर गर्म किया जाता है तो वही दूध से मलाई भी निकलती है, उसी दूध से मक्खन भी निकलता है, दही भी निकलता है, मक्खन और दही, और उसके बाद उसी दूध का घृत बन जाता है। कलर चेंज नहीं हुआ, कलर सफेदी है, लेकिन कीमत चेंज हो गई। ख्याल करके रखना, दूध लेने जाओ बाजार से, आपको 50-100 रुपए में मिल जाएगा 1 किलो। दही लेने जाओ तो थोड़ी कीमत बढ़ गई है, और उसी दूध का मलाई लेने जाओ तो, और मक्खन लेने जाओ तो, और घृत घी लेने जाओ तो और कीमत बढ़ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उतना ही तो है हमारा जीवन। ख्याल करके रखना, संसार में जो लोग लगे हुए हैं, संसार की प्रवृत्ति में लगे हैं, भोगों में लगे हैं, कामनाओं में लगे हैं, विषयों में लगे हैं, अनैतिक कार्यों में लगे हैं, उनका जीवन पानी की तरह है। ख्याल करो, जो लोग संसार के विषय, कामनाओं, भोगों में, विषयों में और अन्य अनैतिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनका जीवन पानी की तरह है। और पानी कभी गंदा भी होता है, कभी अच्छा भी होता है। पानी कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। लेकिन जो लोग धर्मात्मा हो गए, जो लोग धर्मात्मा हो जाते हैं, ख्याल करके रखना, वो लोग दूध के तरह हो जाते हैं। जैसे गाय के मुख में पानी जाता है, गाय पानी पीती है, सानी खाती है, घास खाती है, उसके मुख में जाने से वो सब कुछ दुग्ध के रूप में भी परिवर्तित होता है और सप्त धातु रूप में भी परिवर्तित होता है। उसी प्रकार से ये हमारा जीवन पानी की तरह था, लेकिन धर्म रूपी गाय में हम जैसे ही गए, धर्म को हमने स्वीकार किया,
जैसे ही हमने अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाया, अच्छी चीजें हमने अपने जीवन में उपयोगी उतारने का प्रयास किया, तो हमारा वो जीवन पानी की तरह था, लेकिन अच्छे कार्यों से दूध के समान हो गया। और हमने जैसे ही व्रतों को लिया, संयम को लिया, व्रत और संयम को लेने का प्रयास किया, तपस्या को स्वीकार किया, तो वो जीवन दूध की तरह हो गया। और आगे जैसे बढ़ते गए तो वो दूध की पर्याय बदलती गई, पर्याय के साथ साथ दूध की कीमत बदलती गई, लेकिन दूध वो ही रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार से आप वो ही रहेंगे, केवल पर्याय बदलना है, कीमत बदल जाएगी। आप अनैतिक कार्यों को छोड़ लो, आप अनैतिक कार्यों से बच जाओ, वैसे कामनाओं से बच जाओ, आपकी समाज में इज्जत होने लगती है। आप विचार करना, घर में लोग आपको सम्मान से देखते हैं, और अगर कोई गलत काम करते हो, गलत चीजें तुम्हारे जीवन में हैं, गलत चीजों को अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें इज्जत नहीं देते हैं, समाज के लोग भी इज्जत नहीं देते हैं, और तो और तुम्हारा शरीर भी तुम्हें इज्जत नहीं देता है। संपूर्ण व्रतों को स्वीकार करना ही तपस्या है। आचार्य ने कहा, नग्गो ही मुखमग्गो शेषा उमग्गो, जो नग्नता में रहता है वो ही मुक्ति को प्राप्त करता है। तपस्या करना पड़ती है। एक बात विचार करो, हम सोचते हैं कि शरीर से तपस्या करने की जरूरत क्या है। जब आत्मा को ही पाना है तो आत्मा में ही जाओ ना, शरीर को तपाने की जरूरत क्या है। मैं देशवर वालों से पूछता हूं, दूध तपाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? आग की ना, तो डायरेक्ट दूध को आग पर रख देते हो तप जाता है। ख्याल करके रखना, दूध को गर्म करने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, लेकिन दूध को जब अग्नि पे रख दो अगर, तो दूध तपेगा क्या? क्या जरूरत पड़ेगी? बर्तन। आप विचार करना, जैसे दूध को तपाने के लिए पात्र की आवश्यकता है, वैसे आत्मा को पकाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर को तपाओगे तब आत्मा तपेगी, अन्यथा तपने वाली नहीं है। दूध को तपाने के लिए पात्र चाहिए और आत्मा को पाने के लिए शरीर चाहिए, क्योंकि ये शरीर नहीं तपेगा तब तक आप कैसे दूध को तपाओगे? पहले दूध गर्म होता है या पात्र गर्म होता है? हाँ, शायद पात्र ठंडा रहता हो दुष्पर वालों का और दूध गर्म हो जाता हो। पहले पात्र तपता है, बाद में दूध तपता है। मन का धर्म कोई देख नहीं पाएगा। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा किसने जाना? तुम मन से बड़े धर्मात्मा बने रहो। मन का धर्मात्मा तो ऊपर देखा जाएगा, लेकिन संसार में जब तक तुम तन से धर्मात्मा नहीं हो, जब तक तुम द्रव्य से क्रिया नहीं कर रहे हो, आप विचार करके रखना, आप धर्मात्मा बाह्य के नहीं हो पाओगे। ख्याल करो, हम जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं, द्रव्य की पूजा कर रहे हैं। तुम मेरे भाव मुनि की पूजा कर रहे हो, द्रव्य मुनि की पूजा कर रहे हो। द्रव्य मुनि की पूजा कर रहे हो, भाव मुनि तो हम जाने और हमारा खुदा जानेगा, क्योंकि आपको केवल बाह्य वेश ही पूज्य है। आप बाह्य दृष्टि से ही देख सकते हो मुनिराजों को। आपके मन में बहुत धर्म है, लेकिन मंदिर आते नहीं आप। ख्याल करना, आपके मन में बहुत भाव है कि हम भोजन करें, लेकिन मन में है, करते हैं नहीं। कल मैंने पूछा था ना, 3-5 मेढक हैं, 2 सोच रहे नदी में कूद जाएं, कितने बचे? 5 ही। सोच ही तो रहे हैं। तो ऐसा ही जीवन हमारा है। तो जब तक द्रव्य हमारा तपेगा नहीं, जब तक हम शरीर से धर्मात्मा नहीं बनेंगे, जब तक हम पूजा पाठ द्रव्य क्रिया में नहीं करेंगे, तब तक हम कर्मों से छूटेंगे नहीं। बड़ा अच्छा प्रसंग मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, कर्म बंद की प्रक्रिया है मन वचन काय। आप ख्याल करना, कर्म बंद कैसे होगा? तुम्हारे मन में आ जाए तुरंत कर्म बंद शुरू हो जाएगा।
वो कहेगा तुम काय से करो या न करो, लेकिन मन में आ गया, सपन में भी आ गया, विचारों में भी आ गया। कर्म बंद जब भी होगा मन से होगा, वचन से होगा, काय से होगा। लेकिन कर्म को छोड़ना है तो मन में सोच लो तो छूट जाएगा। मन में सोच लो हम महाराज जी बन जाएं, मन में सोच लो हम आरका माता जी बन जाएं, कर्म छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। तो विचार करके रखना, कर्म जब भी छोड़ना है तो पहले काय, फिर वचन, फिर मन। पहले आप व्रतों का पालन करो, द्रव क्रिया से ही करो, लेकिन द्रव क्रिया करते करते वचन में आएगा, और वचन से तुम्हारे मन में जैसी आ गया, इसको एवं भूत ने बोलते हैं। 7 ने की व्यवस्था हमारे आगम में आचार्यों ने कही। तत्वसूत्र का आखिरी सूत्र भी है पहले अध्याय का, नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संविरूढ़ा एवं भूता नया। तो आचार कहते हैं मन में तुमने विचार किया, संकल्प किया कि हमें एक काम करना है, नेगम ने हो गया। जो वर्तमान की अपेक्षा छोड़कर भूत और भविष्य को वर्तमान में कहता है वो नेगम ने। उस कार्य को करने के लिए हम जो आगे बढ़ने लगे वो व्यवहार ने है। और नेगम संग्रह ने, जो उस कार्य को करने के लिए जो हमने वस्तुओं को इकट्ठा किया वो संग्रह ने है। उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े ये व्यवहार ने है। तीनों ही व्यवहार हैं। उसके बाद ऋजु सूत्र शब्द ने, संविरूढ़ ने और एवं भूत। ऋजु सूत्र में वो क्रिया शुरू हुई, शब्द ने में वो क्रियाओं को हमने अलग अलग शब्दों से जाना, और संविरूढ़ ने में जब वो क्रिया कर रहे थे तभी तुम्हें माना गया कि ये क्रिया कर रहे हो। और एवं भूत ने जब उसकी अनुभूति होने लगी तब तो विचार करना। हमने जैसे ही साधु का अनुभूति की, हमने मन में विचार किया कि मुझे धर्म में पूजा करना है, मुझे सत्संग करना है, नेगम नेग हुआ। अब पूजा करने के लिए सामग्री को इकट्ठा करने लगे, है ना, सामग्री को जोड़ने लगे, द्रव्य सामग्री जोड़ने लगे, ये संग्रह ने हो गया। पूजा करने के लिए तैयार हो गए, ये व्यवहार ने हो गया। आप ख्याल करके रखना, व्यवहार ने पूजा करने के लिए तैयार हो गए, सामग्री इकट्ठी करी, पूजा करने की तैयारी कर रहे हो, व्यवहार ने पूजा करने लगे। ये हो गया आपका ऋजु सूत्र ने। शब्द ने क्या कर रहे हो? भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? अपने आत्मा की पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? अर्चना कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? वंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नो, ये सब कौन सा ने कहेगा? शब्द ने। संविरूढ़ ने जब पूजा की सामग्री चढ़ा रहे हो, आप विचार करना, सामान इकट्ठे कर रहे हो तब पुजारी नहीं है। जब पूजा की सामग्री चढ़ा रहे हो ये संविरूढ़ ने होगा। और पूजा क्यों कर रहे हैं? हम अपने को पूज्य बनाने के लिए। तो जब हमारे अंदर अनुभूति होने लगेगी तब एवं भूत नेह आएगा। ये 7 ने का कथानक है। तो हम इतना ही विचार करें, हम अपने मन से, वचन से, काय से तपस्या करने का प्रयास करें। हम सबसे पहले व्रतों को, शरीर को धारण करें, हम शरीर की पवित्रता को करने का प्रयास करें। आचार्य ने कह दिया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है उस धर्म साधना का। और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। कितने सुख मिले आपको? चारों मिल गए। आप विचार करके रखना, पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हमें शरीर को पहला स्वस्थ रखना चाहिए। पहले के घरों में, किचनों में, चौकों में डब्बे होते थे, नमक का, तेल का, घी का, चीनी का। अब आजकल काय का डिब्बा है? दवाई का। विचार करके रखना, और कोई डब्बा खो जाए तो चलेगा, लेकिन दवाई का डब्बा खो गया तो बस फिर तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डिप्रेशन भी आ जाएगा।
इसीलिए आपको अपने जीवन में वो दवाइयों के डब्बे शुरू हो गए। हमने शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं चाहा, और जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक तुम तपस्या कर नहीं सकते। तपस्या करने की सोचोगे, शरीर कहेगा अभी नहीं, बालपने में ज्ञान ना रहे हो, तरुण समय तरुण ही रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। आप विचार करके रखना, जब बुढ़ापा आता है ना, बहुत पुण्यशाली होते हैं जो बुढ़ापे में भी सन्यास को स्वीकार कर लेते हैं। ख्याल करना, बड़ी विकल्प आते हैं। बुजुर्ग अवस्था में सन्यास, पहले तो शरीर साथ नहीं देता है, शरीर साथ दे दे तो परिवार वाले साथ नहीं देते हैं, परिवार वाले साथ दे दे तो मौसम साथ नहीं देता है ना। ये सर्दी आ गई ना, ये सर्दी भी बोलती है, बच्चों से मैं बोलत नहीं, युवा मेरे भाई, और बुड्ढों को छोड़त नहीं, चाहे ओढ़े खूब रजाई, ये सर्दी कहती है। बचपन से बच्चे लोग मस्त रहते, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, बच्चों से मैं बोलत नहीं, युवा हमारे भाई, युवा तो कैसे भी निकल जाएं, और बूढ़ों को छोड़त नहीं, चाहे उन्हें खूब रजाई। तो इतना ही विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तब तक तपस्या कर लो, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तुम अपने जीवन में साधना कर लो, जब तक तुम्हारे पास शरीर है, अच्छा व्यवस्थित है, तब तक तुम तप त्याग कर लो। और तप त्याग का महत्व क्या है, ख्याल करना। आचार्यों ने कहा है तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा होती है कर्मों की, तपसा निर्जराचा। और भी कह दिया इच्छा निरोधा तपा, कर्म क्षप्यते इता तपः, कर्म क्षयार्थ है इति तपः। जो कर्मों को अच्छे करता है वो तप है। दो चीजें समझना, एक पुण्य और एक कर्म क्षय। मंदिर में आप पूजा करते हो, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मंदिर में पूजा करते हैं, तत्वार सूत का पाठ करते हैं, सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं, एक एक टोंक पर लाखों उपवास का फल मिलता है। हाँ, पूजा करने से उपवास का फल, तत्वार सूत एक बार पढ़ लो तुम्हें उपवास का फल, एक बार तत्वार सूत पढ़ो रोज उपवास का फल। सम्मेद शिखर की वंदनाओं का सबसे ज्यादा कौन सी टोंक पर वंदना करने का उपवास का फल मिलता है, कौन सी वंदना का? अरहनाथ भगवान की। कितने मिलता है? सबसे ज्यादा वहां लिखा हुआ है कि इस टोंक की वंदना करने से इतने उपवास का फल मिलता है, लाखों। और 96 कोड़ा कोड़ी चलो जी महाराज के मालूम है, आप विचार करके रखना। और हम भी कहते हैं जब चिंतो तब श्रेष्ठ फल, लक्का फल गमलेड़, कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर डिठे। जब भगवान का चिंतन करो मन में तो हजारों उपवास का फल मिलता है। जब चिंतो तब सहस्त्र फल, लक्का फल गमनेड़, और कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर डिठे। जैसे ही भगवान का मन में दर्शन करने का भाव आया, चिंतन करने का भाव आया, तुम्हें लाख उपवास, हजारों उपवास का फल मिलता है चिंतन करने मात्र से। लक्का फल गमनेड़, और जब उनके लिए चलने लग गए तो लाखों उपवास का फल मिलता है। और कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर डिठे। करोड़ों उपवास का फल जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम